जेपीएससी की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कह सकते हैं नींव है। हम बात करेंगे झारखंड और भारत की जनसांख्यिकी की। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तो संख्याओं में लिखी गई हमारे राज्य की पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के भविष्य को अगर समझना है, उसकी नीतियां कैसे बनेंगी, क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, तो सबसे पहले उसकी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। और जेपीएससी के लिए तो ये विषय आप मानकर चलिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। क्यों? क्योंकि प्रशासन का हर एक काम, हर एक पहलू सीधा सीधा आबादी से ही तो जुड़ा होता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये जनसांख्यिकी है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये इंसानी आबादी का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। हम इसमें क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आबादी का साइज कितना है, उसकी बनावट कैसी है, मतलब बच्चे कितने, बूढ़े कितने, वो कहाँ फैली हुई है, और वक्त के साथ उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो समझिए आगे के सारे आंकड़े आपके लिए एकदम साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सफर में हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम भारत और झारखंड की तुलना करेंगे, फिर झारखंड के जिलों का एक गहरा विश्लेषण होगा। इसके बाद राज्य के सामाजिक ताने बाने को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भविष्य की दिशा और चुनौतियां क्या हैं, और आखिर में जेपीएससी के लिए जो सबसे जरूरी तथ्य हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए अब सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं। झारखंड की खासियत को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम पहले उसे पूरे देश के नक्शे पर रखकर देखें। भारत के मुकाबले झारखंड कहाँ खड़ा है? अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। ये साफ दिखाते हैं कि झारखंड कई मामलों में राष्ट्रीय औसत से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा फर्क कहाँ है? दशकीय वृद्धि दर में। हमारी ग्रोथ रेट देश से कहीं ज्यादा है, जो सीधे सीधे संसाधनों पर दबाव डालती है। हाँ, एक अच्छी बात भी है, हमारा लिंगानुपात बेहतर है, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत से कम होना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक सीधा जेपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट है। झारखंड की आबादी पूरे भारत की आबादी का 2.72% है। ये नंबर कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चार्ट को देखिए, ये उस बड़े अंतर को और भी साफ कर देता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ भारत की दशकीय वृद्धि दर है 17.7%, और दूसरी तरफ झारखंड 22.42%, लगभग 5% ज्यादा। और यकीन मानिए, ये जो तेज रफ्तार से बढ़ती आबादी है ना, यही राज्य की कई सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों की जड़ में है। अच्छा, प्रीलिम्स के फैक्ट से अब थोड़ा मेंस के नजरिए पर आते हैं। ये जो तेज ग्रोथ है ना, ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ तो चुनौती है कि इतने सारे लोगों के लिए संसाधन कहां से लाएं, उनका प्रबंधन कैसे करें, और दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी ह्यूमन कैपिटल है, हमारी युवा आबादी है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। यहीं पर गुड गवर्नेंस की असली परीक्षा होती है। चलिए अब भारत से जूम इन करके सीधा झारखंड के अंदर चलते हैं। जिलों की बात करते हैं। जेपीएससी में जिलों से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, इसलिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम खास तौर पर देखेंगे कि किस मामले में कौन सा जिला सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तो आबादी के लिहाज से देखें तो यहां भी एक बड़ा फर्क है। जाहिर है, राजधानी होने की वजह से रांची में सबसे ज्यादा आबादी है, और सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से हैं? लोहरदगा और खूंटी। एग्जाम के लिए टॉप 3 और बॉटम 3, ये दोनों याद रखने बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, और यहां तो जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ है धनबाद, जहां हर एक वर्ग किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं, जाहिर है माइनिंग और इंडस्ट्री की वजह से, और दूसरी तरफ है सिमडेगा, जहां सिर्फ 159 लोग। ये दोनों नंबर प्रीलिम्स के लिए किलर फैक्ट्स हैं, इन्हें रट लीजिए। लिंगानुपात की बात हमने पहले भी की थी कि झारखंड का औसत देश से बेहतर है, और यह खास तौर पे हमारे आदिवासी बहुल जिलों में और भी अच्छा है। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में तो लिंगानुपात 1000 को भी पार कर गया, 1005, मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। वहीं दूसरी तरफ धनबाद जैसे इंडस्ट्रियल जिलों में ये सिर्फ 909 है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संकेत है। तो फिर से एक मेंस का एंगल पकड़ते हैं। धनबाद जैसे जिलों में ये जो कम लिंगानुपात है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहां बाहर से काम करने के लिए पुरुष ज्यादा आते हैं। इसे कहते हैं मेल डोमिनेटेड लेबर माइग्रेशन।
और जब आप अपने मेंस के जवाब में इस तरह के सोशो इकोनॉमिक ट्रेंड का जिक्र करते हैं तो आपके जवाब में एक अलग ही गहराई आ जाती है। अब आते हैं साक्षरता पर, और यहां भी कहानी वही है, बहुत बड़ा अंतर। रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरी इलाके सबसे आगे हैं, और सबसे पीछे कौन है? पाकुड़, जहां साक्षरता दर 50% से भी कम है, सिर्फ 48.82%। ये एक बहुत ही चिंता की बात है। और एक पैटर्न देखिए, संथाल परगना के जिले साक्षरता में सबसे पीछे नजर आते हैं। ठीक है, तो अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो असल में झारखंड की पहचान है, और जेपीएससी के लिए शायद सबसे जरूरी भी। हम बात करेंगे राज्य के सामाजिक ताने बाने की। ये नंबर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये झारखंड की आत्मा है। राज्य के कुल आबादी का 26.2% अनुसूचित जनजाति। ये वो आंकड़ा है जो राज्य की हर पॉलिसी, हर योजना, हर प्रशासनिक फैसले पर असर डालता है। और जिलों के लेवल पर देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। खूंटी जिले के लगभग 3/4 आबादी 73.25% अनुसूचित जनजाति की है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कोडरमा में 1% से भी कम। इससे पता चलता है कि हमारी आदिवासी आबादी कुछ खास इलाकों में ज्यादा केंद्रित है। अच्छा, एसटी आबादी के अलावा राज्य में 12.08% आबादी अनुसूचित जाति की भी है। ये भी हमारे सामाजिक ताने बाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। और यहां आता है एक और प्रीलिम्स फैक्ट, इसे नोट कर लीजिए। अनुसूचित जाति की आबादी का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है? जवाब है पलामू। ये चार्ट एक नजर में पूरी कहानी बता देता है। झारखंड आज भी दिल से एक ग्रामीण राज्य है। हमारी 3/4 से भी ज्यादा आबादी यानी 76% आज भी गांव में रहती है। शहरों में सिर्फ 24% लोग हैं। लेकिन ये शहरीकरण भी एक जैसा नहीं है। एक तरफ है धनबाद, जो आधे से ज्यादा शहरी है, 58.13%, और दूसरी तरफ है गोड्डा, जहां 5% से भी कम लोग शहरों में रहते हैं। ये क्या दिखाता है? ये राज्य के अंदर विकास के असंतुलन को दिखाता है। अगर हम 2011 के हिसाब से धार्मिक संरचना देखें तो राज्य में लगभग 67.8% हिंदू और 14.5% मुस्लिम आबादी है, और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा 12.8% सरना और दूसरे धर्मों को मानता है, जो हमारे राज्य की आदिवासी पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब तक हमने 2011 के आंकड़ों की बात की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे डायनामिक कॉन्सेप्ट्स और लेटेस्ट डेटा को देखेंगे जो झारखंड के भविष्य को तय करेंगे, उसकी पॉलिसीज को आकार देंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सब जानते हैं कि झारखंड देश के सबसे जवान राज्यों में से एक है, पर यह जो हमारी युवा आबादी है, ये हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो क्या होता है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड? आसान भाषा में, ये वो मौका है जो किसी भी देश या राज्य को तब मिलता है जब उसकी काम करने वाली आबादी यानी 15 से 59 साल के लोग उसकी आश्रित आबादी मतलब बच्चे और बूढ़ों से ज्यादा हो जाती है। और झारखंड आज ठीक इसी मौके के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन हर मौके के साथ एक चुनौती भी आती है। इस डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए हमें अपने युवाओं को सही स्किल देनी होगी, उनके लिए रोजगार पैदा करने होंगे। और अगर हम इसमें नाकाम रहे तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा, मतलब बेरोजगारी और सामाजिक अशांति। अब देखिए, 2011 की जनगणना तो काफी पुरानी हो गई। आज की असल तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हमें सबसे नए आंकड़ों को देखना होगा, और वो हमें मिलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से। चलिए देखते हैं कि कहानी अब कैसे बदल रही है। NFHS 5 का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि झारखंड की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR अब गिरकर 2.26 पर आ गई है। ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल के बहुत बहुत करीब है। मतलब 2011 में जो जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, स्थिर हो रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। और एक और कमाल का और बहुत पॉजिटिव आंकड़ा, NFHS 5 के मुताबिक जन्म के समय लिंगानुपात 1050 हो गया है। मतलब 1000 लड़कों पर 1050 लड़कियां पैदा हो रही हैं। ये दिखाता है कि समाज की सोच बदल रही है, सरकारी नीतियां काम कर रही हैं। हाँ, ये याद रखना होगा कि ये एक सैंपल सर्वे है, पूरी जनगणना नहीं, पर संकेत बहुत अच्छे हैं।
चलिए अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर हैं। ये होगा एक रैपिड फायर रिवीजन, वो सारे फैक्ट्स जो एग्जाम से पहले आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए इन किलर फैक्ट्स को एक एक करके दिमाग में बिठाते हैं। भारत की कुल आबादी में झारखंड का हिस्सा 2.72%, दशकीय वृद्धि दर 22.42%, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद, सबसे अच्छा लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम, सबसे कम साक्षरता पाकुड़, एसटी आबादी 26.2%, शहरी आबादी 24%, एनएफएचएस 5 के हिसाब से जन्म के समय लिंगानुपात 1050 और हां 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 3। ये आंकड़े एकदम आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, झारखंड की जनसांख्यिकी को समझना सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। इस पर महारत हासिल करने का मतलब है जेपीएससी में अपनी सफलता की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाना, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके आने वाले प्रशासनिक करियर की चाबी हैं।